भारत अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस उपलक्ष्य में भारत को जो है कुष्ठ रोग से मुक्त करने का प्लान किया गया है। इसके लिए एक अभियान चलाया गया है, कुष्ठ रोगी खोजी अभियान। इसके अंतर्गत 10 तारीख से 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक जो है स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाएंगे और कुष्ठ रोगी की पहचान करेंगे। इसके लिए यहाँ पर अभी ट्रेनिंग चल रहा है, इन लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है किस तरीके से घर घर जाकर करेंगे। कुष्ठ रोग की बात करें तो इसका इलाज बहुत खर्चीला होता है, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी डॉक्टर साहब से ले लेते हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कुष्ठ रोग को हम लोग मिटाना चाहते हैं, तो उसके लिए ही ये कार्यक्रम है आज़ादी के अमृत महोत्सव में। 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें घर घर जा कर के चिन्हित करना है कुष्ठ रोगियों को, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कुष्ठ रोग क्या होता है, किस तरह का होता है। बहुत लोग को लगता है सुन्न हो गया या फिर कुछ और हो गया, या दाग आ गया, या वहाँ से हाँ वैसा हो गया, तो उसके कारण दिक्कत आती है। तो उसी के लिए जो हमारी आशा बहुएं हैं, उनको इस चीज़ का प्रशिक्षण देते हुए घर घर, क्योंकि वो लोग ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, वो क्षेत्र में कार्य करते हैं और क्षेत्र में लोगों को पहचानते हैं। बहुत तो रिश्तेदार हो गए, नहीं तो किसी भी तरह से एक तरह से पड़ोसी हो गए, समाज में उनका उठना बैठना है, तो उसके हिसाब से उनको उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आपको ये सब चीज़ देखना है, जा करके चेक करना है। उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, उनको जहाँ शंका लगेगा कि इसको कुष्ठ हो सकता है तो उनको यहाँ भेजना है अस्पताल में। अस्पताल में हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारे पास PMW हैं जो कि कुष्ठ रोग का कार्य देखते हैं। उसको देख करके, उसका जांच करके, अगर यहाँ पता चलता है कि कुष्ठ रोग है तो उसको आगे जांच के लिए भेजा जा सकता है और यहीं से दवाई शुरू हो जाती है। दवाई इसलिए यहाँ से शुरू हो जाती है क्योंकि इसका जो भी इलाज चलता है वो लंबे अवधि के लिए चलता है। अगर इलाज नहीं होगा तो उनको विकलांग भी हो जाते हैं, तो उसके लिए भी है। विकलांग अगर कोई हो गए हैं, क्योंकि कुष्ठ रोग बहुत लोगों को रहता है, जब तक विकलांग नहीं होते पता नहीं चलता है। पीठ पे हो गया, आपको पता नहीं चल रहा है, तो किसी को पता नहीं चलता है कि पीठ पे है, हमको वहाँ कोई सेंसेशन नहीं है, तो उस चीज़ के लिए भी ये जो आपका पेंशन आता है इन लोग के लिए, विकलांग लोगों के लिए 1500 रुपये का पेंशन भी होता है जो कि मिलता है। और नहीं तो जिनका ठीक हो सकता है कुष्ठ रोग से, जो विकलांग हुए हैं, अभी शुरुआती दौर में है, तो उनका ऑपरेशन भी सरकार फ्री में करवाती है। वो भी यहाँ होता है, बिहार में ही होता है और मुजफ्फरपुर में हो जाता है। और इसके लिए एक डेमियन फाउंडेशन है जो कि कुष्ठ का काम देखती है पूरे इंडिया में, पूरे बिहार में, तो उनके तरफ से ऐसा चलता है। तो ये अभी पखवाड़ा, एक तरह से पखवाड़ा अभियान की तरह मनाया जाएगा, जिसमें घर घर जा कर के कुष्ठ रोगियों को खोजा जाएगा और उनको दवाइयाँ दी जाएंगी ताकि हम कुष्ठ रोग से मुक्ति की तरफ अग्रसारित हो सकें। अच्छा, इसमें रोगी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत इस रोग को मानते हैं कि दैविक प्रकोप की वजह से हुआ है या शर्म की वजह से बहुत लोग जो है इस बीमारी को बताना नहीं चाहते, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए एक यही संदेश रहेगा कि कुष्ठ रोग एक बीमारी है, ये कोई दैवीय प्रकोप या कोई श्राप या कुछ ऐसा कुछ नहीं है जिसका इलाज समय रहते संभव है, पर एक समय के बाद फिर हम लोग उस बीमारी के प्रकोप को कम कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो सही समय पे अगर आते हैं तो बहुत कुछ ठीक हो जाता है। तो वही चीज़ है, जैसे विकलांग हो गया या आगे बढ़ गई बीमारी, तो उसको फिर रोक पाना मुश्किल हो जाता है। मतलब वो जो डैमेज कर दिया, शरीर को नुकसान पहुंचा चुका है, उतना नुकसान रहेगा ही रहेगा, उससे आगे नहीं हो सकता। और हम लोग का सबसे बड़ा यही काम है कि हम लोग को जो विकलांगता होती है, जिसके कारण आदमी कार्य नहीं कर पाता है, अपना दैनिक कार्य नहीं कर पाता है, अपना जीवन यापन नहीं कर पाता है, उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए ही ये अभियान चलाया जा रहा है। और कुष्ठ से भारत बहुत सालों से लड़ रहा है, अब जाकर हम लोगों ने थोड़ी बहुत उस पर काबू पा लिया है, पर अभी भी मंजिल बहुत दूर है। तो इसके लिए हम लोग सभी लोगों को मिल करके, ये सामाजिक स्तर पे इसका इलाज संभव है, क्योंकि जैसा हम लोग देखते हैं समाज में हीन भावना से देखा जाता है, कुष्ठ रोगियों को हीन भावना से देखा जाता है, जो कि सही नहीं है। इसी कारण से वो मरीज़ हमारे पास नहीं आते हैं, इलाज नहीं कराते हैं। जिस समय वो आते हैं तो उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो समाज में एक ही चीज़ होगा कि कुष्ठ रोगी अगर मिले तो उनको प्रोत्साहित करके भेजें कि आप इलाज कराइए, आपका इलाज संभव है। उनका तिरस्कार ना करें, ये तिरस्कृत करेंगे तो समाज वही फिर करेगा, फिर ये बीमारी चलती ही जाएगी।
अच्छा, ये मतलब छूने से फैलने वाला ऐसा बीमारी है या? नहीं, छूने से नहीं फैलता है, इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और संक्रामक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका पहला खुराक लेने के बाद से ही 99% इसका बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, तो वो भी चीज़ है। बाकी फिर हम लोग जो भी होता है उसका जो असर होता है उसको कम करने के लिए दवाई चलाते हैं। पूर्ण रूपेण तो कोई भी ठीक नहीं हो पाता है, जल्दी आता है तो ठीक होता है, पूर्ण रूपेण नहीं ठीक होता है, पर जितना दूर तक वो गया, जो नस को उसने ख़राब कर दिया और किसी को ना ख़राब कर सके, उसके लिए हम लोग दवाई चलाते हैं। तो जैसा बताया कि अगर समय रहते आप इलाज करवा लेते हैं तो कुष्ठ रोग से छुटकारा पा सकते हैं, या अगर ज़्यादा बीमारी फैल गया है तो उसको वहीं रोक दिया जाएगा, बीमारी आगे नहीं बढ़ेगा और आप बीमारी से बच सकते हैं। और ये संक्रामक बीमारी नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आप हीन भावना से भी नहीं देखिए। ऐसे रोगी को थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो इलाज करवा सके और उनको हॉस्पिटल तक लेके आइए, यहाँ बिल्कुल निःशुल्क इलाज किया जाएगा। धन्यवाद।